तो जैसा कि विदित है कि रण सिंह और रण सिंह के समय रावल और राणा, तो यहाँ राणा ग्राहक बनता है और इनको सिसोदा ग्राम की जागीरी दी है और ये सिसोदिया कहलाते हैं। इधर रावल सेठ सिंह प्रथम था। तो जैसा कि विदित है कि हमने पढ़ा कि रावल रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी और इनका युद्ध हुआ और चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। इनके पश्चात मेवाड़ का एक महान शक्तिशाली राजा आता है और जिनके बारे में कहा जाता है कि वह एक वीर साहसी योद्धा था, वह था राणा हमीर। राणा हमीर 1326 से 1364 ईस्वी। जैसा कि कहा जाता है कि रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद उसका भाई कुंभकर्ण नेपाल चला जाता है और नेपाल में राणा वंश की स्थापना करता है। इधर जो राणा के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्र सहित, जो कि रावल रतन सिंह का साथ देते हुए मारा जाता है और इनके 2 पुत्र हरि सिंह और अजय सिंह। तो कहा जाता है कि अजय सिंह के एक पुत्र था जिनका नाम सज्जन सिंह था और हरि सिंह के जो एक रानी थी उसका पुत्र था, वह जो कि यहाँ नहीं रहती थी और वह अपने पीर रहती थी, उनका पुत्र था जिनका नाम हमीर था। तो एक कहानी या एक तथ्य के अनुसार कहा जाता है कि सिसोदा ग्राम में एक बार किसी का आक्रमण हुआ और इस आक्रमण को दबाने के लिए सज्जन सिंह को भेजा जाता है, लेकिन कहा जाता है कि सज्जन सिंह दुम दबा के वापस आ जाता है, अर्थात हार जाता है और फिर अपने चाचा द्वारा चाचा को राणा ये हमीर कहता है कि मुझे भेजो, मैं दबाने जाता हूँ। तो इसकी रिक्वेस्ट को स्वीकार करके इसको भेजा जाता है और वह सफलतापूर्वक विद्रोह को दबा देता है और परिणाम स्वरूप सिसोदा ग्राम का या राणा हमीर को बढ़ा देते हैं। और इधर सज्जन सिंह नाराज होकर महाराष्ट्र चला जाता है। तो सज्जन सिंह नाराज होकर महाराष्ट्र चला जाता है। परिणाम स्वरूप अब ये महाराष्ट्र चला जाता है, कुंभकर्ण नेपाल में स्थापना कर देता है। जैसा कि मैंने बताया पहले कि वागड़ में सामंत सिंह गोइल वंश की रावल शाखा की स्थापना करता है। तो इस प्रकार मेवाड़ राज्य विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया था। तो जैसा कि अब राणा हमीर शासक बना तो चित्तौड़ पर अधिकार सल्तनत वंश का था और इस समय मुचाला मालदेव का पुत्र जैता बनवीर वहां का अधिकारी था। तो सर्वप्रथम राणा हमीर ने 1300 ये राजा बनते ही उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और जैता बनवीर को हराकर चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की और जैता बनवीर वहां से भागकर दिल्ली चला गया। उस समय दिल्ली का सुल्तान तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक था। तो तुगलक को वह कहने लगा, भाई इस तरह से विद्रोह दबा दिया और
एक स्वतंत्र काल का एक महान क्षेत्र था, उस पर अधिकार कर लिया, तो मोहम्मद बिन तुगलक उसका विश्वास करके एक सशस्त्र सेना सहित एक सेना भेजता है और कहा जाता है कि 1336 में बांसवाड़ा में एक जगह है सिंगोली नामक स्थान पर युद्ध होता है 1336 ईस्वी में, और कहा जाता है कि इस युद्ध में बुरी तरह सल्तनत सेना की हार होती है और जैता भी वहां से भाग जाता है। इस प्रकार सिंगोली पर युद्ध में हार जाता है और पूर्ण रूप से चित्तौड़ पर राणा हमीर का अधिकार हो जाता है। तो जैसा कि इस विजय के उपलक्ष्य में सिंगोली में ही एक ये मंदिर का निर्माण करवाता है, जो अन्नपूर्णा माता, जिन्हें बरवड़ी माता भी कहा जाता है। तो कहा जाता है कि राणा हमीर की इष्ट देवी बरवड़ी माता, और जैसा कि विदित है कि मेवाड़ के गोहिल वंश की कुल देवी पाण माता है। सभी वंश की कुल देवी तो एक ही होती है, तो इनकी जो कुल देवी है वो बाण माता है, और राणा हमीर ने अन्नपूर्णा माता बरवड़ी माता की स्थापना की, ये इनकी इष्ट देवी थी। तो विदित है कि इस प्रकार एक राणा हमीर एक महान शासक था, जिसने अपनी खोई हुई पुरानी प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त की, और कहा जाता है कि इन्हें कर्नल जेम्स टॉड द्वारा एक उपाधि दी है प्रबल हिंदू, जो ये कर्नल जेम्स टॉड ने उपाधि दी है कर्नल जेम्स टॉड। और दूसरी विषम घाटी पंचानन, जिस प्रकार मेवाड़ संकट की स्थिति में था, उनसे बाहर निकालने में जो उन्होंने संघर्ष किया उसको सदा याद किया जाएगा। और विषम घाटी पंचानन ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसका हमें प्रमाण मिलता है। इसके अलावा कुंभा की जो एक रचना है रसिक पीडिया, जिसमें इसमें वीर राजा के रूप में उनका उल्लेख किया है। इसके अलावा इनकी एक और उपाधि कह सकते हैं या दी गई थी मेवाड़ का उद्धारक, जो कि मेवाड़ का संकट काल में रक्षा करने वाला, और इधर मुगल और कीर्तिवाल बहुत सारे आक्रमण के फलस्वरूप मेवाड़ में जो अराजकता फैली थी उनका संघर्ष कर वापस मेवाड़ के क्षेत्र को प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो हम कह सकते हैं कि ये मेवाड़ का एक उद्धारक शासक है। तो जैसा कि विदित है कि भारत के इतिहास में ही नहीं विश्व के इतिहास में भी एक स्वर्णिम नाम आता है मेवाड़ के इतिहास में। तो यहाँ पर समय समय पर कोई न कोई महान राजा आता ही है और कुछ उपलब्धियां हमें उनकी याद दिलाती है। जय हिंद, जय भारत।